हेलो बच्चों। अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी चैप्टर 5th अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की पहली एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई जस्ट आप देखकर बाय ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास ऐसी क्या डिसएडवांटेज है कि आप जस्ट देख के ही ये कहोगे कि हाँ ये लाइन जो सेगमेंट्स हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हो कि ये छोटी है या बड़ी है। तो इसकी हमारे पास डिसएडवांटेज क्या थी। देखो मान लो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, अब मेरे पास दूसरी लाइन सेगमेंट है सी डी। अब आपने बाय ऑब्जर्वेशन देख के ही बता दिया कि भाई बताओ कंपेयर करना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो आप तो देख के क्या दोगे कि ये बड़ी है और ये छोटी है, जो बिल्कुल सही है। बट अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट मान लो, ठीक है, इतनी आ जाए, अब आपको बताना है कि ये बताओ कि ये लाइन सेगमेंट कौन सी बड़ी है एंड कौन सी छोटी है। तो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसे बताना। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है और जो हमारी आंखें इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि एग्जैक्टली यही बड़ी है या वो बड़ी है। तो जिसके लिए हमने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन की हमारे पास डिसएडवांटेज ये आ गई कि भाई जस्ट जब हमारे पास लाइंस का डिस्टेंस कम हो जाता है, डिफरेंस कम हो जाता है, तब हम ऑब्जर्वेशन से एक्यूरेट नहीं बता पाते। लाइन में डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तब तो हम बता देंगे, बट अगर कम होगा तब नहीं बता पाते। तो जिसके लिए हम आगे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम उसको बाय रूलर से देख लेते हैं कि भाई स्केल लगा के देख लिया, या उसके बाद हमारे पास और भी कई मेथड्स हैं, ट्रेस पेपर से हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट बाय ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कि देख के अगर डिस्टेंस या डिफरेंस कम है तो हम जस्ट मियर ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को नहीं बता पाते। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके।